नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका युवा स्टडी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं हमारा हाफ वीकली करंट अफेयर्स, जिसका आज का अंक है 26 से लेकर के 28 अगस्त के करंट अफेयर्स का। इस करंट अफेयर्स में हम आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या है कि सिर्फ आप वीक में 2 बार ये वीडियोज़ देख करके अपना पूरा वीक का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। तो इन वीडियोज़ को देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश में 1100 साल पूर्व सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है तुर्की, बी है अफगानिस्तान, सी है इजराइल और डी है ब्रिटेन। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है इजराइल। देखिए, हाल ही में इजराइल से 1100 वर्ष पूर्व के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं और ये सिक्के इस्लाम के शुरुआती दौर के बताए जा रहे हैं। वहाँ के पुरातत्व प्राधिकरण ने बताया कि सोने के 425 सिक्के मध्य इजराइल के पबने शहर के समीप खुदाई के दौरान मिले हैं और ये सिक्के जो हैं वो करीब 1100 साल पहले अब्बासी वंश के शासक काल के प्रतीक बताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में किसने माई IAF नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है भारतीय वायुसेना, बी है इसरो, सी है DRDO और डी है नीति आयोग। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है भारतीय वायुसेना। देखिए, हाल ही में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मोबाइल ऐप माई IAF को लॉन्च किया है और यह ऐप जो है वो भारतीय वायुसेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को करियर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए ये सारी की सारी इसमें जो जानकारी रहेगी वो उपलब्ध रहेगी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया के नाम पर किस राज्य में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? ऑप्शन ए है असम, बी है सिक्किम, सी है मेघालय और डी है मणिपुर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है सिक्किम। देखिए, सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा और यह स्टेडियम जो है वो भूटिया के जन्म स्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले से कुछ दूरी पर ही स्थित है और भारत में अब तक का यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा। तो इसलिए क्या है कि ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी फुटबॉलर के नाम पर कोई स्टेडियम बनाया जा रहा है। देखिए, बाईचुंग भूटिया ने 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण किया था तथा वर्ष 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में बायर्न म्यूनिख ने यूरोपीय फुटबॉल लीग को छठी बार जीत लिया है। आपको बताना है कि बायर्न म्यूनिख किस देश का फुटबॉल क्लब है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है पोलैंड, सी है सर्बिया और डी है जर्मनी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है जर्मनी। देखिए, जर्मनी फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने यूएफा या फिर यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मेन या फिर PSG को बेहद कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है और यह मैच जो है वो फ्रांस और जर्मनी की चैंपियन टीमों के बीच खेला जा रहा था। PSG जो है वो फ्रांस की शीर्ष लीग बन की चैंपियन है, तो वहीं क्या है कि म्यूनिख जो है वो जर्मनी की शीर्ष लीग बुंडेसलीगा की विजेता है और यह जो है वो पहला चैंपियंस लीग था जो बिना ही दर्शकों के खेला गया था। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या फिर सिडबी ने अपना नया स्वावलंबन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है गाजियाबाद, सी है गोरखपुर और डी है बरेली। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो है लखनऊ। देखिए, हाल ही में सिडबी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में अपना नया स्वावलंबन केंद्र मुख्यालय खोलने की शुरुआत की। इसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। देखिए, सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, उसकी जो स्थापना है वो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी भारत की यहाँ पर एक रहेगा, एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है और यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME उद्योग क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में लंदन में आयोजित हुई माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के नीलकंठ भानु प्रकाश ने दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में ख्याति हासिल की है। नीलकंठ भानु प्रकाश कौन से विश्वविद्यालय के छात्र हैं? ए है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय AU, सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU और डी है दिल्ली विश्वविद्यालय DU।
और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो है दिल्ली विश्वविद्यालय DU। देखिए, हाल ही में लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के नीलकंठ भानु प्रकाश ने दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में ख्याति हासिल की है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में गणित में स्नातक कर रहे 21 वर्षीय भानु इससे पहले 4 विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। और माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MSO लंदन में आयोजित होने वाली एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसैट ने एक आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी UV अल्ट्रावायलेट किरण का पता लगाया है। आपको बताना है कि वह आकाशगंगा पृथ्वी से कितने अरब प्रकाश वर्ष दूर है। ए है 8.5 अरब प्रकाश वर्ष, बी है 9.3 अरब प्रकाश वर्ष, सी है 9.5 अरब प्रकाश वर्ष और डी है 9.1 अरब प्रकाश वर्ष। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो है 9.3 अरब प्रकाश वर्ष। देखिए, हाल ही में भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसैट ने एक आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी किरण का पता लगाया है। वह आकाशगंगा पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। और पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने बताया कि उसके नेतृत्व में एक वैश्विक टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है। और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। हाल ही में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए है जेम्स एंडरसन, बी है जो रूट, सी है मोहम्मद शमी और डी है इयान हॉक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है जेम्स एंडरसन। देखिए, हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेस्ट मैच के दौरान एंडरसन ने यह उपलब्धि हासिल की है। और इनके 600वें शिकार जो हैं वो पाकिस्तान के अजहर अली बने हैं। देखिए, हालांकि विकेट लेने के मामले में अभी भी मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया और अनिल कुंबले भारत उनसे आगे हैं, लेकिन ये तीनों ही स्पिन गेंदबाज हैं। और एंडरसन ने अपना 600वां विकेट 156वां टेस्ट मैच खेलते हुए प्राप्त किया है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने दीपांशु बलियान को 22 माह के लिए निलंबित कर दिया है। आपको बताना है कि दीपांशु बलियान का संबंध कौन से खेल से है, जिसमें ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, बी है कुश्ती, सी है साइकिलिंग और डी है जूडो। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जूडो। देखिए, इन्हें प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण 22 माह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था तथा इन्होंने भारतीय नागरिकता वर्ष 1948 में ली थी। दूसरा कथन है, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1979 को मिला था। तीसरा है, मदर टेरेसा को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1980 को दिया गया था। चौथा है, मदर टेरेसा को संत की उपाधि 9 सितंबर 1916 को प्राप्त हुई थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। ऑप्शन ए है केवल 1 2, बी है केवल 1 2 3, सी है केवल 2 3 4 और डी है सभी 1 2 3 4। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है सभी 1 2 3 4। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने लिंगराज मंदिर को नया रूप देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो है उड़ीसा। देखिए, हाल ही में उड़ीसा राज्य की सरकार ने 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर को नया रूप देने का निर्णय लिया है। और लिंगराज मंदिर का पुनर्विकास लगभग 66 एकड़ भूमि में किया जाएगा। और उड़ीसा सरकार ने लिंगराज मंदिर परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। देखिए, लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर का सबसे बड़ा तथा प्राचीन मंदिर है। और यह मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। और लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में ययाति केशरी द्वारा किया गया था। और लिंगराज मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की भी मूर्तियां स्थापित हैं। और लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है वो कलिंग शैली में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भादभूत डैम प्रोजेक्ट का निर्माण किस राज्य में होने जा रहा है? ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात और डी है हिमाचल प्रदेश। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो है गुजरात। देखिए, हाल ही में गुजरात राज्य की सरकार ने भादभूत डैम प्रोजेक्ट का निर्माण करने का प्रस्ताव पेश किया है।
जिसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है और इस प्रोजेक्ट को स्थानीय मछुआरों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। देखिए, इस परियोजना के तहत भादभूत गांव से 5 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बांध बनाया जाएगा और यह डैम जो है वो 1.663 किलोमीटर लंबा होगा और यह बांध जो है वो सरदार सरोवर बांध से निकलने वाले अतिरिक्त पानी को समुद्र में पहुंचने से पहले रोकेगा, जिससे क्या है कि नर्मदा नदी पर 599 मिलियन क्यूबिक मीटर मीठे जल की झील का निर्माण होगा। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के कौन से प्रांत में नस्लभेदी विरोध प्रदर्शन पुनः प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए है विस्कॉन्सिन, बी है कैलिफोर्निया, सी है वॉशिंगटन और डी है सलेम। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जो है विस्कॉन्सिन। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। हाल ही में पुरातत्विक स्थलों की देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश में कितने और सर्किल खोले जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 2। देखिए, पुरातत्विक स्मारकों के संरक्षण और उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में 7 नए सर्किल के गठन का फैसला किया है, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश में होंगे, जिनका नाम झांसी और मेरठ है। अब प्रदेश में कुल 5 सर्किल क्रमशः लखनऊ, आगरा, सारनाथ, झांसी और मेरठ होंगे। मौजूदा समय में पुरातत्विक स्थलों की देखभाल के लिए देश में कुल 29 सर्किल हैं। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सा राज्य थम्बी महोत्सव 2020 नामक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन करेगा? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है असम और डी है केरल। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी जो है केरल। अब चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। लाल सागर किन 2 महाद्वीप के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है एशिया अफ्रीका, बी है एशिया यूरोप, सी है अफ्रीका यूरोप और डी है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।